काफी दिनों बाद, मतलब ऑलमोस्ट ये देख लो कि 1.5 हफ्ते बाद जाके आज निफ्टी ने एक रेड कैंडल प्रेजेंट की है, और बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छी रेड कैंडल यहाँ पे बनाई है, और जरूरत भी थी। मतलब आप यकीन मानना फ्रेंड, यहाँ पे जरूरत भी थी कि हमें एक रेड कैंडल हमें मिलनी चाहिए, और वो इसने बना के दिखाई हुई है। सबसे पहले ये समझेंगे कहाँ पे बनी है। देख रहे हो आप, लास्ट रिजेक्शन था, वहां पे इसने रिजेक्शन फेस किया और एक रेड कैंडल बनाने शुरू किया है। ठीक है, दूसरी बात, अगर देखोगे यहां से एक रैली इसने शुरू की हुई है, काफी बढ़िया, एक बहुत अच्छा पुल बैक यहां पे दिया हुआ है। अब यहां से एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कहां तक आ सकता है, ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी। ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा सपोर्ट है। कायदे में अगर देखा जाए, ये ट्रेड लाइन थी, ब्रेकआउट किया, डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया, ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और फिर रीटेस्ट करके ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब आने वाले टाइम में अगर ये 23,400 या फिर 23,250 तक आता हुआ दिखाई दे जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये मौका देगा यहाँ पे अपनी और क्वांटिटी को ऐड ऑन करने का। ठीक है, ये चीज क्लियर रखना। आज हो गया मंडे, हो गया ट्यूसडे आज हो गया, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी निफ्टी की एक्सपायरी की। देखो समझना इस चीज को, यहाँ पे कई सारे लोग अब यहाँ ना, जैसे आज इसने एक काफी अच्छी इसने पुल बैक दिया है, डाउन साइड का लिया है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो काफी लोगों ने यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन बनाई होगी। प्रॉब्लम समझना है यहाँ पे हुआ क्या है। लास्ट अगर फ्राइडे की मैं बात करूं, फ्राइडे के दिन हम यहाँ पे थे, राइट, थर्सडे के दिन हम यहाँ पे थे। थर्सडे की ये रैली थी, फ्राइडे की ये थी, मंडे का ये काम था और ट्यूसडे का ये काम था। ठीक है, आज का। अब आप ये समझना कि यहाँ से जब काफी लोगों ने यहाँ पे अपनी डाउन साइड की पोजीशन जो बुक करी होगी लॉस में, ठीक है, उनके अंदर क्या चल रहा होगा, एक अच्छी खासी यहाँ पे पुल बैक दिया हुआ है इसने, या तो एक होल्ड करेगा या फिर ऊपर नीचे की तरफ आएगा। यही चीज थी, रिजेक्शन पॉइंट पे बैठा हुआ था, बट इसने उसके अगेंस्ट में ऊपर की तरफ काम करना शुरू किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जगह पे क्या पोजीशन यहाँ पे कैरी की होगी आपने, या फिर आपका दिमाग क्या कहता है कि यहाँ पे हमें कॉल साइड बाय करनी चाहिए या पुट साइड बाय करनी चाहिए। 90% लोग क्या कहेंगे, पुट साइड। क्यों, अच्छी खासी रैली दे चुका है, यहाँ पे एक नीचे की तरफ आना चाहिए, तो हमें पुट बाय कर लेनी चाहिए यहाँ पे, राइट। यही फंसने वाले हम। अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे पुट बाय करना है तो देखो समझना, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी लोग यहाँ पे जो फंसे हुए हैं, ऑलरेडी ये काफी लोग जो आज पोजीशन बना के गए हैं, सबका ये यहाँ पे काटने वाली है। कैसे, ये देखना। अभी एग्जैक्ट देखा जाए, हमारे पास 2 दिन है, वेडनेसडे और थर्सडे। कल का दिन वेडनेसडे का दिन और फिर थर्सडे का दिन, राइट। 2 दिन यहां पे मिलने वाली हमें एक साइडवेज मार्केट, साइडवेज टू अप ट्रेंड। ये देखना, साइडवेज टू अप ट्रेंड, मतलब ऊपर अगर जाती है तो 24,000 हम टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नीचे अगर आती है तो ज्यादा की उम्मीद मत करना, मेरे हिसाब से ये एक रेंज है, इससे नीचे जाती हुई यहाँ पे दिखाई नहीं देगी, राइट, क्योंकि ज्यादा पैसा यहाँ पे आपको मिलने वाला नहीं है। कल के दिन चांसेस बन सकते हैं कि फ्लैट ओपन हो और ऊपर की तरफ निकलना शुरू करे। जो आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी लास्ट में एक डाउन साइड की, पहले आपके स्टॉप लॉस खाए जाए, उसके बाद फिर एक डाउन ट्रेंड किया जाए नीचे की तरफ आके और सपोर्ट बना के, और फिर यहाँ पे अपसाइड लगा के इस जगह पे क्लोजिंग जो है हमें प्रेजेंट की जाए। कुछ इस तरह की पिक्चर कल के दिन बन सकती है। ठीक है, हम इसी को समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या हमें यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, समझना इस चीज को, क्या हमें यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। तो पहली चीज, लॉन्ग टर्म व्यूअर्स नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, इंट्राडे के लिए हाँ करेंगे। कहां करेंगे उसको समझेंगे। क्या हमें यहां पे शॉर्टिंग करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म व्यूअर्स नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए हाँ, इंट्राडे के लिए देखते हैं, सोचेंगे, क्योंकि माइनस प्लस दोनों साइड है, राइट। तो अब आते हैं पॉइंट पे, यहाँ पे क्या करना है। कल सपोज करते हैं कल के दिन हुआ फ्लैट ओपन, बहुत ज्यादा फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ निकलना शुरू किया। आज का ये बॉटम 600 ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे छोटी सी पोजीशन करेंगे, छोटी सी 600 ब्रेक करने पे हम छोटी सी पोजीशन बनाएंगे, और हमारा जो टारगेट होगा यहाँ पे 520 530 के आसपास का होने वाला है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। पहली पोजीशन 600 के नीचे छोटी सी पोजीशन और 70-80 पॉइंट के आसपास का टारगेट, पहली चीज। दूसरी बात, फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर निकलना शुरू किया, हम यहाँ पे इसका वेट करेंगे इस रेंज का। ठीक है, ये अगर ब्रेक करता है, ये पॉइंट है हमारा 750 अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हमारा टारगेट होगा 900 का, मतलब कि लगभग 150 पॉइंट के आसपास का। 900 को टेस्ट कराते हुए नजर आ सकते हैं। तो इंट्राडे की तो हमने बात कर ली। यहाँ पे इंट्राडे में ये शॉर्टिंग का लेवल, ये बाइंग का लेवल, इन दोनों को हम यहाँ पे वैल्यू करने वाले हैं। अब थोड़ी सी शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म में शॉर्टिंग करनी है या फिर बाइंग करनी है। शॉर्ट टर्म में हम इसको बाइंग के लिए नहीं देखेंगे, राइट, हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। इनकेस अगर यहाँ पे पोजीशन बनाए कल की डेट में, अगर ये नीचे निकलता है और यहाँ पे नीचे निकल के अगर कल के दिन में ही नीचे आके इस जगह पे टेस्ट कर लेता है, वेल एंड गुड है। और अगर इसी जगह पे क्लोजिंग कर देता है, देन यहाँ पे हम इसको शॉर्टिंग के लिए थोड़ी सी पोजीशन कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मौका दे सकता है शायद यहाँ पे नीचे की तरफ आके इन लेवल को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है।
कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बट थोड़ी सी उम्मीद यहाँ पे कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पिक्चर यहाँ पे पता है क्या है, लॉन्ग टर्म की अगर पिक्चर मैं बोलूँ आपको, लॉन्ग टर्म के लिए अभी नेक्स्ट वीक अगर यहाँ पे 2 से 3 दिन और एक हफ्ते के आसपास यहाँ पे इसी रेंज में ये थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे, देन यहाँ पे नेक्स्ट वीक जैसे ही 24,000 के आसपास ये ब्रेक करके निकलेगा, देन यहाँ पे फिर 500 पॉइंट के आसपास तक का ईजिली जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट बनने वाला है क्या है, नेक्स्ट जो हमारा माइलस्टोन है वो है 24,000 का। शॉर्टिंग की अगर बात करूं, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं कर देता, मतलब 23,200 ब्रेक नहीं कर देता, तब तक कोई शॉर्टिंग की बात लॉन्ग टर्म में नहीं होगी। ये मेरे हिसाब से यहाँ पे जब नीचे आएगा, ये बाइंग का लेवल है, ये बाइंग का लेवल है और ये बाइंग का लेवल है। ये तीनों लेवल जो है वो बाइंग के हैं और ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बाइंग जो है आपको क्लियर करते हुए दिखाई दे देंगे, राइट। आते हैं डेली चार्ट पे एक बार फिर से। यहाँ देखना, डेली चार्ट पे अगर देखते हैं हम एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर मैं बॉटम टू टॉप का फीवो लगाते हैं, ये बॉटम ये टॉप, सबसे पहले हम 50% का अगर सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो वो हमें मिल रहा है 2300 का, 23,100 का, ये राइट। हम इसी को राउंड ऑफ अगर मान के चलते हैं कि आने वाले टाइम में अगर 2300 को टेस्ट करने आता भी है तो एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पे हो जाएगा 500 पॉइंट के आसपास का, जो कि एक डिसेंट फॉल है। और मेरे हिसाब से ये हम कैप्चर कर सकते हैं, इसको कैप्चर कर सकते हैं बाइंग साइड के लिए। कैसे, नीचे की तरफ जब आए तो इसको बाइंग के लिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट अगर लॉन्ग टर्म की बाइंग की मैं बात करूँ तो आने वाले टाइम में जब ये जो पॉइंट है इनको टेस्ट करना आएगा तो हम यहाँ पे इसको लॉन्ग टर्म के लिए व्यू हमें लेने वाले हैं। अभी हम शॉर्टिंग के लिए मतलब लॉन्ग के लिए अभी नहीं देखेंगे, जब नीचे की तरफ आएगा तो हम इसको लॉन्ग के लिए देखेंगे। पिक्चर को क्लियर करते हैं। इंट्राडे के लिए कल ये हमारा बाइंग का लेवल 750, ये हमारा शॉर्टिंग का लेवल 600 का। लॉन्ग टर्म के लिए कोई लेवल नहीं है हमारे पास अभी यहाँ पे। शॉर्ट टर्म के लिए इनकेस अगर कल 600 ब्रेक करके और आसपास में क्लोजिंग करता है तो फिर आने वाले टाइम में हो सकता है एक बार ये आपको 500 और 450 को ये टेस्ट करता हुआ नजर आ जाए। रेस्ट देखते हैं कल के दिन कैसे काम करता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी को नहीं देखा ना, एक बार बैंक निफ्टी में नजर मार लेते हैं जल्दी से। बैंक निफ्टी बहुत जल्दी से देखेंगे हम इसको। बैंक निफ्टी को यहाँ पे हम देखते हैं, आज की अगर पिक्चर को यहाँ पे भी देखते हैं तो वही इसने एक रिजेक्शन फेस किया, बहुत अच्छे स्पेस पे यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस किया, देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे लास्ट अगर देखें यहाँ पे काफी अच्छे से रिजेक्शन फेस किया हुआ है। अब हमारे पास सपोर्ट का है, अगर इसकी सपोर्ट की मैं बात करूँ तो एक सपोर्ट है हमारे पास ये 50,600, मतलब कि 1000 पॉइंट नीचे, ये वाला स्पेस 1000 पॉइंट नीचे बैठा हुआ है। 1000 पॉइंट नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर जाता है तो हमारे पास रिजेक्शन का है, ये है 52,800, मतलब कि लगभग 1200 पॉइंट ऊपर। 1200 पॉइंट ऊपर और 1000 पॉइंट नीचे, जहां भी ये पहुंचेगा हम यहाँ पे इसको शॉर्टिंग के लिए और बाइंग के लिए इजीली देख सकते हैं। ये तो लॉन्ग टर्म की पिक्चर हो गई। इंट्राडे को थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। इंट्राडे में अगर देखें आज के कामकाज को समझने की कोशिश करें तो इसने काफी अच्छे से यहाँ पे मेंटेन किया खुद को, नीचे की तरफ निकलना शुरू किया और कोई ज्यादा बड़ा मूव तो नहीं किया, छोटे छोटे मूव यहाँ पे हमें प्रेजेंट करके दिए हुए हैं। कल की अगर बात करें, अगर नीचे फिर से निकलता है तो आज का ये जो बॉटम है 420 420 अगर ब्रेक करता है तो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे मिलेगी। मेरे हिसाब से यहाँ पे लगभग 300-350 पॉइंट इजीली यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकते हैं। लॉन्ग के लिए कल के दिन पिक्चर थोड़ी इतनी ज़्यादा इजी नहीं है, क्योंकि 400 पॉइंट के ऊपर ही कोई हमें यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है, जिसको मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी हमें फिलहाल इग्नोर करना चाहिए। बाकी कोई मोमेंटम अगर मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल है ही, वहाँ पे हम शेयर कर लेंगे और वहाँ पे हम बात कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू।